आज हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू सैन्य छावनी में हुआ था। पिता रामजी मालोजी सकपाल जो सेना में सूबेदार थे तथा माता भीमाबाई जी थी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित समुदाय के महार जात में हुआ था, जिनका जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। उस समय दलितों के साथ छुआछूत चरम सीमा पर था, जो आज भी स्कूल, गांव, शहर में देखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा भारत में भेदभाव का सामना करने के बाद बहुत ही कठिन परिश्रमों के साथ ग्रेजुएशन पूरा हुआ। उसके बाद बड़ौदा के राजा के दरबार में अपनी योग्यता साबित करने के बाद मिले हुए स्कॉलरशिप से उन्होंने अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी और बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस लौटे और बड़ौदा में उच्च अधिकारी के तौर पर नौकरी की, लेकिन सामाजिक भेदभाव इतना था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबा साहब छुआछूत के खिलाफ संघर्ष चालू कर दिया और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दलितों के लिए मूक नायक और बहिष्कृत अखबार शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जुलाई 1946 से बंगाल से संविधान सभा का सदस्य चुने गए, जो भारत के विभाजन के बाद यह सीट पाकिस्तान में चला गया, लेकिन पुनः 14 जुलाई 1947 को मुंबई प्रांत से जीतकर संविधान सभा में शामिल हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की योग्यता और उनके विचारों को देखते हुए उन्हें संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बाबा साहब समता, समानता और बंधुत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी का मसौदा तैयार किया। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीयों के लिए क्या क्या किया। हिंदू कोड बिल 1951 यह महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। इसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं को कई अधिकार दिलाने की कोशिश की। संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार, एक विवाह का अधिकार। उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का कानून बनाया ताकि उनका आर्थिक शोषण न। श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और पेंशन जैसी योजनाओं की नींव रखी। काम के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजे और पेड लीव का प्रावधान किया। पहले मजदूरों को दिन में 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने घटाकर 8 घंटे निर्धारित किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से उन्होंने बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को शिक्षा और वोटिंग राइट का समान अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में माइन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाकर महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति अवकाश और आर्थिक सहायता सुनिश्चित की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और भी काम किया है जिन्हें मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, जैसा कि इनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के आधार पर आज की आरबीआई बैंक चल रही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर करें। जय